हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे नाइन्थ के बच्चों को अभी तक सिखा दिया गया है। कुछ वीडियोज आपका अपलोड हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आप उन सारे वीडियोज को देख के नोट्स बना चुके होंगे और उसे जहां तक संभव हो, जहां तक जो आपको याद करना था आप उसे याद कर चुके होंगे। आज के वीडियो में आपको सिखाया जाएगा नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स या फिर रियल नंबर्स जो भी हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, वो आज सीखेंगे। तो आइए आज सीखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिया जा रहा है, लाइक 1/2 या एक रेशनल नंबर है 1/3, 2/3, 3/2, -1/2, 3, -5, ये सब कुछ नंबर्स आपको दिया गया है और इन नंबर्स को 2 होल 1/3 -3 होल 1/2, ये इतना अगर नंबर आप सीख लेंगे ना तो काम हो जाएगा। तो आप सीख लेंगे कि नंबर लाइन पे इन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप ध्यान से देखें, आप सीखा जाएगा इसको। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको मैं अभी सिखा रहे हैं प्रॉपर और रेशनल नंबर में। आप पहले थोड़ा सा डिसाइड कर लेंगे कि अगर फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ध्यान रहे प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से लेके 1 के बीच बनाई करता है। 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप पहले के वीडियो में जाकर देख लेंगे, वहां सिखाया गया है कि अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/2 को जब भी आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे हमेशा इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, मतलब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, है ना। 1/3 जब भी डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएगा। 2/3 डिवाइड करेंगे 2 को 3 से तो 0 पॉइंट समथिंग आपको डिवाइड करें तो आता ही है ना। तो इसका 2/3 जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। जैसे ही 1 के बराबर हो जाता है उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा है पहले के वीडियोज में कि द फ्रैक्शन इन विच द फ्रैक्शन p by q in which p is greater than or equal to q is called improper। और improper का एग्जांपल 5/2 तो होता ही है, 5/5 भी होता है, पहले की वीडियो में बताया गया है। 5/5 कैंसिल होकर 1 ही होगा, 1। तो जैसे ही फ्रैक्शन आपका 1 हो गया वैल्यू, तो वो आपका इम्प्रॉपर का फॉर्म है। तो अभी तो हम क्या समझे कि 0 से बड़ा और 1 से जस्ट छोटा, यानी कि 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में सारा वैल्यू हो जाएगा। ये लकीर खींचा गया है कि प्रत्येक वैल्यू होगा 0 नहीं 1 नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का। 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो ध्यान देना होता है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। एक चीज हो गया, फर्स्ट क्या, जैसे ही आपको कोई भी रियल नंबर रेशनल नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, वो फ्रैक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। किसी बच्चे के मन में सवाल आ सकता है कि सर -1/2 आएगा, तो ये तो आपने बताया फ्रैक्शन ही नहीं है, क्योंकि निगेटिव फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तब आप निगेटिव साइन को स्किप करके मन में और 1/2 चेक करेंगे। 1/2 क्या है, प्रॉपर। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा ही ट्रीट होगा, नेगेटिव बस उसके डायरेक्शन को बताएगा। अगर पॉजिटिव है तो 0 से राइट में जाएगा, नेगेटिव है तो 0 से लेफ्ट में जाएगा। ये तरीका है। चलिए देखते हैं अब हम लोग 1/2 को, इस पे हम लोग अभी रिप्रेजेंट करेंगे। 1/2 का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2, मतलब 0 से 1 को आप 2 पार्ट में बांट लीजिए, 1 और 2 हाफ पार्ट होता, और दिस पोर्शन इज 1/2। इज इट क्लियर? ठीक है। 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 0 1, 0 से 1 के बीच में, ये इधर इंफिनिटी है इधर -इंफिनिटी है, तो 0 से 1 के बीच में 1/3। 1 आउट ऑफ 3 क्या पढ़ते हैं इसको, 1 आउट ऑफ 3, मतलब 0 से 1 को 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, बराबर है, देखिए बराबर है, और इसमें 1 पार्ट ले लेंगे। दिस पॉइंट इज 1/3। What about this point? Actually this part is 2 out of 3. अगर 2/3 होता तो ये होता। No doubt this is 3/3 that is equal to 1. This is 0/3 that is equal to 0. ठीक है ना। तो 1/3 यहाँ करना था ये, अगर 2/3 करना होता तो ये होता।
यानी कि 2 आउट ऑफ 3 तीन पार्ट में बांटते जो डिनोमिनेटर में था और ऊपर से 2 पार्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर 1/3 दिखाना है तो आप इसको नोटिस कीजिएगा और 2/3 दिखाना है तो आप इसको करेंगे। लीजिए 1/3 भी हो गया और 2/3 भी हो गया, 1/2 भी हो गया। 3/2 यह प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए जैसे ही फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले जब फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो जाएगा ना तो उसको आप पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन है, हेलो फिर से, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। इम्प्रॉपर है तो पहले उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अभी जैसा हम बता रहे हैं वैसा करेंगे। ठीक, तो देखिएगा ये 3/2 आप जानते हैं ना, तो 3/2 को आप जब ये 3/2 कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, यानी कि जब 3 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, कितना आ गया यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया ना, यानी 3/2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 होल 1/2, 1 होल 1/2, 1 2 जा 2, 2 + 1 3/2। अब 1 होल 1/2 पहले के वीडियो में सिखाया गया है कि कैन बी एक्सप्रेस्ड 1 + 1/2। व्हाट डज इट मीन, 1 + 1/2, 1.5, 3/2 means 1.5। तो नंबर लाइन पे यह 1 प्लस समथिंग, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यह 2 हो गया। तो 1 तो पहले ये हो गया, यहां से 1 हो गया और 1/2 फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब ये 1/2 को आप फिर से यहाँ पर कर दें, 0 से 1 के बीच में कर दें, ऐसा नहीं है। 1/2 का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से 1 एक यूनिट के अंदर रहता है। क्योंकि यहाँ पे पहले +1 लगा हुआ है तो पहले तो 1 ले लेंगे, अगला जो है यहाँ से यहाँ इसको आप 1/2 इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, 1 आउट ऑफ 2। इस पूरे पार्ट को 2 पार्ट में बांटेंगे और इसमें से 1 पार्ट लेंगे। तो दिस पॉइंट इज 1 होल 1/2, दैट इज 3/2, दैट इज 3/2। ठीक है ना, आया समझ में आपको? ठीक है, ये 3/2 है। 2 होल 1/3 ये वाला कर लीजिए पहले। 2 होल 1/3 का मतलब देखिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। 2 होल 1/3 का मतलब 2 + 1/3, ये ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया था। तो 2 का मतलब तो यहां से यहां 2 चला गया 0 से पहले और 1/3 और सेम। इसको 1 आउट ऑफ 3 अगला पोर्शन को हम लोग, अगला यूनिट को हम लोग, नेक्स्ट यूनिट को हम लोग 1 आउट ऑफ 3 में बांट लेंगे, 3 पार्ट में, और इसमें से 1 पार्ट लेंगे। तो दिस पॉइंट इज 2 होल 1/3, या यूं कहें 2 3 या 6 + 1 7/3, 7/3 ये है आपका। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर ये 2 होल 1/3 के बजाय 2 होल 2/3 होता तो 0 1 2 और 3, अगर ये 2 होल 2/3 होता मतलब कि 2 + 2/3, तो ये 2 तो लिया गया यहां से यहां, और अगला 2/3 के लिए, 2/3 के लिए आप क्या करते हैं कि 2 और 3 में बीच में आप इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं, 2 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3। तो इसमें से आप कितना पार्ट लेते हैं, 1 पार्ट और 2 पार्ट। दिस पोर्शन इज दिस, ठीक है, दिस पोर्शन ये हो गया आपका 2 होल 2/3। तो अभी तक का सब डेटा आप समझ रहे हैं। अब देखिए -1/2 क्या होता है। -1/2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो -1/2 में पहले आप माइनस भूल जाए। 1/2 कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, कहां से कहां लाई करता है, 0 से 1 के बीच। लेकिन नेगेटिव हो गया तो वो डायरेक्शन नेगेटिव में जाएगा, तो अब 0 से 1 के बीच में नहीं, जब बल्कि वो 0 से -1 के बीच, इसी में कर दे रहे हैं। अगर 0 से 1 ये है तो 0 से मान लीजिए -1 है, तो -0 से -1 के बीच में होगा -1/2। नेगेटिव भूल जाए, जैसे ही आप चल दिए कि इधर डायरेक्शन चलना है लेफ्ट में, अब नेगेटिव भूल जाए। 1/2 का मतलब क्या पढ़ेंगे, 1 आउट ऑफ 2। तो फिर इसको 2 पार्ट में बांटे और यहां से 1 पार्ट ले लें। दिस पोर्शन इज -1/2। देखें, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? 3 करना रिप्रेजेंट, 3 यहाँ पे 3 है, 0 1 2 3। थोड़ा राइट में भी दिखाते हैं, अगर अच्छा जगह है तो थोड़ा लेफ्ट में दिखा सकते हैं। 1 2 3 और इसको थोड़ा डार्क कर दें। दिस पोर्शन इज 3, ठीक है, ये 3 है। -5, 0 1, जगह कम है तो -1 -2 -3 -4 और -5।
-5, दिस पोर्शन इज -5 ये पोर्शन है ना। तो ये थोड़ा डाल कर दिया गया यहाँ और लंबा करके इसको -∞, इधर आप +∞ कर सकते हैं, इधर -∞ कर सकते हैं आप। तो ये हुआ आपका ये -5 का 2 होल 1/3 भी बता दिया गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। -3 होल 1/2, अभी -3 होल 1/2 देखिए यहाँ पे पहले तो निगेटिव का मतलब जीरो की लेफ्ट जाना है, राइट नहीं जाना है। एक देते कम से कम 1, यहाँ पे 0 चले, -1 -2 इक्वल डिस्टेंस पे -3, और चूंकि -3 होल है तो देखो यहाँ पे बाबू -3 को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस को बाहर लिखो, 3 होल 1/2 लिखा गया ऐसे, निगेटिव बाहर। इसको ऐसे नहीं लिख दिया जाएगा, इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, -3 + 1/2। आप जानते हैं कि 3 होल 1/2 को लिखते हैं 3 + 1/2, ठीक है, सही है। लेकिन आप -3 होल 1/2 को -3 + 1/2 नहीं लिखिएगा, ये सिंपलीफाई कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, by2 और यहाँ पे -6 और +1, ये -5/2 आ गया, -5/2 आ गया, जबकि है क्या 3 × 6 + 1 7/2 है, ये -7/2 है। ये इसको अभी इरेज करना है, ये क्या है, ये है -7/2। तो आप जब -3 होल 1/2 को यदि आप लिख रहे हैं -3 + 1/2 सिंपलीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -5/2, जो ये नहीं है, गलत है ये। तो इसको इसी आधार पे -3 होल 1/2 को 3 होल 1/2 के आधार पे फट से ऐसा नहीं कर देंगे, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाएगा, पहले देख लें कि आपको दिख रहा है नहीं, जो क्वाड्रेंट में बताया आपको दिख रहा है। तो कैसे किया जाएगा, जब भी निगेटिव वैल्यू रहेगा उसको कैसे करेंगे, यहां पे देखिए माइनस को बाहर लिखेंगे और 3 होल 1/2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू माइनस और 3 + 1/2 लिखेंगे। अब माइनस जो है साइन वो बस ये बता रहा है कि हमको कहां जाना है, निगेटिव डायरेक्शन में। कितना जाना है, 3, मतलब वो -1 -2 -3 और 1/2 जाना है, मतलब -3 से -4 के बीच में 1/2 और लेना है। यहां देखें क्या करना है हम लोग को, -3 होल 1/2 का मतलब -3 + 1/2, मतलब -3 माइनस बता रहा है कि 0 से लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, कितना जाना है, 3। तो देखिएगा 1 2 3 गए हम लोग, -3 आ गया, 1/2 और लेना है, 1/2 और। तो 1/2 कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, अगले ही यूनिट में होगा वो। 1/2 का मतलब 1 आउट ऑफ 2। तो अगला यूनिट जो है -3 से -4, उसको आप 2 पार्ट में बांटिए, इसमें से 1 पार्ट लीजिए। दिस पोर्शन इज -3 होल 1/2 दैट इज इक्वल टू -7/2। अगर आप ये तक सीख गए हैं तो आप नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, और वो भी आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लें। थोड़ा सा बोर्ड पूरा भर गया है जहां तहां से, बट आप समझ रहे होंगे, आप वीडियो को पीछे से करके फिर से देख सकते हैं। देखिए अभी बोर्ड पे आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको अपने कॉपी पे नोट करना है। और ये एक 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट नियम है 2 ठो, आपको ये जानना है। हालांकि ये आप क्लास 8 तक जानते हैं, इसका पहला, और दूसरा में जो प्रोसेस है वो नया है आपके लिए। बट ये अगर आपको 2 रेशनल नंबर के बीच में n रेशनल नंबर, n मीन्स 4 5 6 10 20 रेशनल नंबर निकालना हो तो वो आपको 8 क्लास में भी सिखाया गया है। लेकिन अभी 9th में आपको एक नया फॉर्मूला यूज करके बनाना है। तो जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हम 8 में तो जानते ही थे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में 4 नंबर्स कैसे निकालने हैं, तो वही कर लेंगे। और करते क्या थे वो, अब डिनोमिनेटर 2 रेशनल नंबर में वो डिनोमिनेटर को सेम कर लेते थे पहले, और फिर वो उसमें से फाइंड आउट कर लेते थे कि वो कैसे उसके बीच में कुछ रेशनल नंबर आएगा, ऊपर नीचे कुछ खास नंबर से मल्टीप्लाई करके, और 2 रेशनल नंबर के बीच में वो रेशनल नंबर बाकी निकाल लेते थे। क्लास 8 में वो जानते हैं करना। लेकिन अभी आपको 9th का ये फॉलो करना है रूल, ये d निकालना होगा आपको, d = y - x/n + 1। हम बारीकी से इसको बताते हैं।
अगर पहला यदि इफ x एंड y बी टू रेशनल नंबर्स, यदि x और y दो रेशनल नंबर्स हैं सच दैट x लेस देन y, महत्वपूर्ण ये बात है इस प्रकार से कि x छोटा होना चाहिए y से, दो में से पता कर लेना होगा कि छोटा कौन है। तो अगर दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाए, x प्लस y जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाए, या यूं कहें कि 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड या 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो ये नया रेशनल नंबर आएगा वह इन दोनों के बीच में होगा, x y के बीच में होगा। और लिख सकते हैं दर्ज कि x से बड़ा है x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और उससे बड़ा है y। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 4 और 6 दो रेशनल नंबर है। आपने पहले की वीडियो में देखा है कि एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, therefore you can say that 4 and 6 both are integers and hence they are rational numbers. We have to find a single rational number between 4 and 6 if ऐसा है तो then we have to add 4 with to 6, तो 4 plus 6 आप ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई, सेम बात है कहना। तो ये क्या आ जाएगा 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। आप देख रहे हैं कि 4 से बड़ा है 5 और 5 से बड़ा 6, 5, 4 और 6 के ठीक बीच का रेशनल नंबर है। तो अगर ठीक बीच का रेशनल नंबर निकालना हो दो रेशनल नंबर के बीच में, दोनों को जोड़ के ठीक बीच में क्या है, या सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना हो दो रेशनल नंबर के बीच में, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कहें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक नंबर है 1/3 1/2, ठीक है, यहाँ पे कर दिया जा रहा है 1/3 1/2 और इन दोनों के बीच में एक नंबर आपको निकालना है, एक रेशनल नंबर। तो 1/3 छोटा है ना 1/2 से, आप देख रहे हैं अभी 1/3 से बड़ा और 1/2 से छोटा कौन होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड करना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो यहाँ 2 से डिवाइड को हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1/2 1/3 यहाँ 1/2 और 3 2 कैल्शियम 6, 3 2 या 6 तो 2 प्लस 2 3 या 6 3 और बड़ा किससे छोटा किससे 1/2 से 1/3 1/2 into 3 plus 2 5 ना 3 plus 2 5 5 into 1 ये 5 into 1 5 और 6 2 जा 12 1/2 देख रहे हैं आप 1/3 1/2 में अगर आपको एक रेशनल नंबर निकालना हुआ तो आप उन दोनों नंबर 1/3 को 1/2 से ऐड कर देंगे और उसको 2 से जो एडिशन आएगा उस एडिशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। 5/12 आ गया, आप लोग पे देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका 5/12 जो रेशनल नंबर है 1/3 से बड़ा है 1/2 से छोटा है और इन दोनों के ठीक बीच में भी है, या सिर्फ एक रेशनल नंबर है इन दोनों के बीच में, ऐसा भी कह सकते हैं। अब बात है कि x और y दो अगर रेशनल नंबर है इस प्रकार से x छोटा है y से, और हम सपोज कीजिए एंड सपोज वी वांट टू फाइंड n रेशनल नंबर, माना कि 4 6 5 2 3 17 20 रेशनल नंबर निकालना है x y में। तो 8 का तो नियम जानते ही हैं, पर हम 9 में उसको आगे थोड़ा सा 8 का तो नहीं बताएंगे, 8 का तो 8 में बताया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि हम वी हैव टू फाइंड अ कॉमन डिफरेंस, हम लोग एक कॉमन डिफरेंस निकालते हैं जिसको d कहेंगे। आपको जैसे ही दो रेशनल नंबर दिया रहेगा और उसके बीच में n रेशनल नंबर निकालना होगा, n 4 5 6 8 हो सकता है, तो आप एक नंबर d लिखेंगे, d इज इक्वल टू y, y बड़ा नंबर है x छोटा नंबर है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाएंगे डिवाइड करेंगे। अगर आपको n बराबर 5 है मतलब इफ यू हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, if you have to find 5 rational numbers between two given rational numbers, then you can write here, you have to write here 5 plus 1. If you have to find out only 4 rational number between two given rational number x and y, then you write here 4 plus 1. जो भी आपका रेशनल नंबर निकालना होगा वहां यहाँ लिखेंगे। अगर 3 निकालना है तो 3 plus 1, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, पहले ये निकाल लेंगे और आप कुछ नहीं करना है। जो छोटा नंबर था आपका x, उसमें d को जोड़ देना है, एक रेशनल नंबर निकल गया आपका x और y के बीच में। दूसरा निकालना है तो आप x plus 2d कर दीजिए, मतलब कि d जो आप निकाल चुके हैं ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके x से जोड़ देंगे, यह x plus 2d x plus d से बड़ा आएगा और x y के बीच में रहेगा। फिर आप x plus 3d कीजिए, ये प्रोसेस आप x plus nd, अगर n 5 है तो x अगर आपको 5 निकालना है तो पहला x plus d, दूसरा x plus 2d, तीसरा x plus 3d, फोर्थ रेशनल नंबर x plus 4d और फिफ्थ रेशनल नंबर x plus 5d। ठीक है, इस प्रकार से।
और अब जो x प्लस डी, एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस थ्री डी और x प्लस एन डी अंतिम वाला है वो सब x से बड़ा y से छोटा, और ऑर्डर में x प्लस टू डी एक्स प्लस डी से बड़ा है, x प्लस थ्री डी एक्स प्लस टू डी से बड़ा है, ये ऑर्डर में, और x प्लस एन डी अपने पीछे सबसे बड़ा है बट y से छोटा है। ये तरीका है, आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा के कुछ क्वेश्चन आपको हम करके दिखा देते हैं ताकि आप समझ जाए और घर पे बैठ के बना लें। आप बोर्ड पे देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन दिया गया है। अभी जो सिखाया गया है, जो रूल लिखवाया गया है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया गया है और आपको सिखाया जाएगा। 4 क्वेश्चन बना के आपको बताएंगे ताकि आप घर पे बैठ के अपने बुक से सारा क्वेश्चन डील करने बना लें। पहला क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 3 है एंड y इक्वल टू 4। जो छोटा है ना, we see कि 3 छोटा है 4 से, इसलिए x 3 एंड y 4। जो छोटा है वो x है, जो बड़ा है वो y है, ठीक है। Therefore d निकाल लीजिए, और n कितना है यहाँ पे, n मतलब what we have to find out the number of rational, कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है यहाँ पे, तो 6, तो n इक्वल 6। Therefore d कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू y माइनस x बाई n प्लस 1। 4 minus 3 y minus x, 4 minus 3 6 plus 1 1 by 7। d निकल गया। Therefore आप x plus d निकालें, 6 निकालना है ना, x plus 2d, एक 2 3 4 5 6, x मतलब 3, d मतलब 1 by 7, 3 2d मतलब 2 into 1 by 7, 3 x मतलब 3 और 3 into d मतलब 1 by 7, 3 plus 4 into 1 by 7, 3 plus 5 into 1 by 7, और ये x मतलब 3 plus 6 d मतलब 1 by 7 by 7। एलसीएम ले लें आप, 1 का 7 से 7 से 21 plus 1 22 by 7, 3 plus 2 by 7 है ये। एलसीएम में से 7 लें, एलसीएम 21 plus 2 मतलब कि 21 plus 2 23 by 7। यहाँ देखिए 7 एलसीएम में तो 1 7 23 हो गया, 21 हो गया, और 7 है तो यहाँ पे 3 1 3 24 by 7। एलसीएम में 7 तो 21 plus 4 25 by 7। एलसीएम में 7 21 plus 5 26 by 7, और यहाँ पे एलसीएम 7 लेंगे तो 3 7 21 प्लस 6 और 21 प्लस 6 27 by 7। तो नंबर आ गया आपका 1 by 7। तो आपका d था यहाँ पे, ये d था, और अभी आपका x पर पहला रेशनल नंबर x y के बीच में 22 by 7, और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि 22 और 7 का HCF 1 ही होगा। 23 by 7 भी x y के बीच में है और अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 24 by 7 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 25 by 7 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 26 by 7 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और 27 by 7 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एक भी नंबर ऐसा नहीं है इसमें जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब सारा का सारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब ये हो गया, ये 6 रेशनल नंबर आप निकाल दिए। इसको तरीका क्या लिखने का, अब थोड़ा सुंदर से लिख दें कि x मतलब यहाँ पे 3 से बड़ा है, पहला क्या आया था 22 by 7। ध्यान दें यदि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता ना तो आपको डिवाइड करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है यहाँ पे लास्ट लाइन में। और 22 by 7 से बड़ा x plus 2d, 23 by 7 से बड़ा x plus 3d, 24 by 7 से बड़ा 25, 27 by 7 और सबसे बड़ा 4। तो आपको ये दिख रहा होगा, और आप अभी 27 by 7 से बड़ा 4 हाँ दिख रहा है, और आप समझ गए हैं कि ये हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करके क्वेश्चन 2 किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है ना कि 5 रेशनल नंबर निकालना हम लोगों को 5, और 5 रेशनल नंबर निकालना किसके बीच में, तो 2 रेशनल नंबर दिया गया है 3 by 5 एंड 4 by 5। आप जूनियर क्लास में इस तरह का क्वेश्चन किए थे, और जब कभी ऐसा क्वेश्चन था 3 by 5 एंड 2 by 3 तो आप पहले उसको इस फॉर्म में लाते थे। सेकंड क्वेश्चन जैसा, मतलब इस फॉर्म का मतलब क्या, डिनोमिनेटर आप सेम कर लेते थे, और अगर आपको उसके बीच में 4 रेशनल नंबर निकालना है या 5 निकालना है तो ऊपर नीचे 6 से इंटू करके मल्टीप्लाई करके और तब हम रेशनल नंबर निकालते थे क्लास 8 में। जरूरत नहीं है करने का, वैसा हम लोग पता कर लिए।
कि 3/5 और 4/5 में छोटा कौन है। जाहिर सी बात है कि डिनोमिनेटर सेम है ना, तो जो न्यूमरेटर कम होता है वो छोटा होता है। दूसरा तरीका चेक करने का कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए। 3 × 5 15 और 5 4 20, ये छोटा है तो लेफ्ट वाला छोटा है। ये सब आपको आता है, ठीक है। तो ये x है और ये y है, तो x इक्वल टू 3/5 एंड y इक्वल टू 4/5। क्या निकालना आपको यहाँ पे, और n इक्वल टू कितना, n इक्वल टू नंबर ऑफ रेशनल नंबर 5। देयरफॉर आप पहले क्या निकालेंगे, d y माइनस x बाई n प्लस 1, 4/5 माइनस 3/5 बाई 5 प्लस 1, n है 5। एलसीएम 5 लेंगे, 4 माइनस 3/6, तो 4 में 3 गया 1/5/6, इसका मतलब 6/1। मेन डिवीजन ये मेन डिवीजन 1/5 इंटू 1/6, 1/6 30। डी आ गया 1/30। अब हम लोग को निकालना है कितना, 5 रेशनल नंबर्स। ओके, तो पहला हो गया x प्लस डी, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2d, ऐसे ना। ठीक है, x कितना था, 3/5 था, और d कितना आया 1/30। क्या सिंप्लीफाई नहीं कर लेंगे आप, 30 एलसीएम आएगा, 30 और 5 का 5 6 6, 6 3 18 प्लस 1 90/30, और ये नहीं कर लेंगे 3/5 प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी कितना 1/30, ये कटेगा भी 15 से, तो 15 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 30, नहीं 15 ही आएगा, सॉरी 15, तो 5 15 यानी कि 5 3 15, 3 3 3 9 9 प्लस ये 15 है ना, तो 1 क्या आ गया 10/15 सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, आप इसको तो सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, पॉज करके कैलकुलेट करते हैं, टाइम बचेगा। चलिए आंसर लिख दिया गया है, आप बोर्ड पे देख लें। और वो x प्लस 3d जो है वो 7/10, x प्लस 4d आप निकाल लिए होंगे 11/15, और x प्लस 5d है 23/30। तो आप इसको देख लें, इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, x से बड़ा x प्लस d, उससे बड़ा x प्लस 2d एंड सो ऐसे करके आप लिख लें, जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हम लोग को ना 4 रेशनल नंबर निकालना है 3/5 में एंड 2/3 में। तो पहले पता कर लें कि 3/5, चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पता कर लें कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तरीका है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लिया जाए, वो तरीका 7th 8 में सिखाया गया था। दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 3 9 और 5 2 10, 9 छोटा है इसलिए 3/5 छोटा होगा 2/3 से। तो x इक्वल टू 3/5 एंड y इक्वल टू 2/3, n इक्वल टू 4 लिखा है यहाँ पे। देयरफॉर d इक्वल टू y माइनस x बाई n प्लस 1, 2/3 माइनस 3/5 बाई 4 प्लस 1। एलसीएम लीजिए यहाँ पे, 5 3 15, 10 माइनस 15 15 3 9, और यहाँ 5, 10 से 9 के 1/15 होल डिवाइड बाई 5, 5 का मतलब 5/1 इज इक्वल टू 1/15 इंटू 1/5। तो ये क्या हो गया 1/75 हो गया। तो आप निकाल लेंगे ना x प्लस डी x प्लस 2d करके। अभी कितना निकालना है आपको, 4 निकालना है। क्या क्या निकालना है, x प्लस डी निकालना है, x प्लस 2d निकालना है, x प्लस 3d निकालना है, और x प्लस 4d निकालना है। तो x प्लस डी, x का मतलब 3/5, और d जो निकाला आपने अभी 1/75। एलसीएम ले लेंगे ऐसे करके और 4 निकाल लें, और हम जो बोर्ड पे लिख दे रहे हैं उसको आप मैच कर लीजिए। अगर आप निकाल पाते हैं तो फिर ठीक है, आप सीख रहे हैं। अभी बोर्ड पे आपका वैल्यू जो है कैलकुलेट करके लिख दिया, इससे टाइम बचा। अभी कुछ वीडियो को पॉज करके हम इसको ना कैलकुलेट करके लिख दिए हैं, टाइम बचता है, इससे वीडियो छोटा बनता है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस डी जो है पहला है वो क्या आया 46/75, दूसरा 47/75, और तीसरा देखना आप 16/25। एक्चुअली आप 48/75 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। 47 के बाद 48 आता तो 48/75, तो 16 3 48, 16 3 48, और 25 3 75, 25 3 75, यानी 48/75 आता है यहाँ पे, जो कि कैंसिल 3 से दोनों
दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। 3 से कटने के बाद यह क्या बनेगा 16/25। पहले ही बताया गया है कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या आया 49/75। यह चारों नंबर रेशनल नंबर 3/5 से बड़ा है और 2/3 से छोटा है। इसके बीच में आप अरेंज करके लिखेंगे तो लाइक दिस कि 3/5 से जस्ट बड़ा x प्लस डी, x से जस्ट बड़ा x प्लस डी 46/75 से बड़ा 47/75 से बड़ा 48/75 जिसको लिख रहे हैं हम लोग 16/25 से बड़ा 49/25 और सबसे बड़ा y यानी कि 2/3। ये आपका सॉल्यूशन आंसर हुआ यहाँ पे तीसरे का। ठीक है, तो ये तीसरा भी आप समझ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका घर पे करें प्रैक्टिस। और लास्ट क्वेश्चन एक और बच गया अभी बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा, तो x 0 छोटा ही है ना 0.1 से, तो x हो गया ये y जो है 0.1 और निकालना कितना है 9, n = 9, d = y - x / n + 1। 0.1 - 0 / 9 + 1, 0.1 से घटेगा 0, 9 + 1 10, तो 0.01 निकल गया। तो पहला x + d 9 निकाला है, 9 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो x + d x + 2d अब ये और निकालना है। तो x मतलब 0, d मतलब 0.01 जोड़ेंगे तो 0.01, x 0 + 2 × d 2 × d 0.01, तो 0 तो कुछ होगा नहीं ऐड, ओके 2 1 2 2 0 तो 0.02। समझ आ रहा है आपको? इस प्रकार से आप ये 9 ठो रेशनल नंबर इसमें निकाल सकते हैं। तो सारा निकालेंगे टाइम बहुत लगेगा। 0 + 3 × d 0.01 तो 0.03 हम सारा निकाल देते हैं। वीडियो पॉज करके आप उसको मैच तो कर ही सकते हैं ना घर में बैठ के। आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि कैलकुलेट करके लिख दिया गया, इससे समय का बचत होता है, वीडियो को छोटा रखने में मदद मिलता है। ये आप तो जानते ही हैं कैलकुलेशन सारा तो है ना, कैसे होगा ये जानते हैं। और अब जो है तो x + d x + 2d ये सारा जो गया नोट हो, ये 9 रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ लिख दिया गया 0.01 0.02 ये सारा 0.09 तक है। ये 0.08 है ये सेकेंड लास्ट, और लास्ट है 0.09। आपको वीडियो में थोड़ा हो सकता है काफी साइड में दिख रहा हो, 0.09 है लास्ट में ये। तो अब इसको हम लोग डेसिमल को अगर रेशनल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 1/100। क्यों? पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 00 आप जानते हैं। 2/100 3/100 ऐसे गया ये 9/100 तक। अब चूंकि आपको बताया गया है कि 9 रेशनल नंबर हो गया जो कि 0 और 0.1 के बीच में है, ये सारा 9 रेशनल नंबर। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं 2/100 क्या हो जाएगा 1/50। 3 तो 100 से कैंसिल होगा नहीं तो ये सेम हो जाएगा 4/, तो 1/25 हो जाएगा। ये 5 से 20 1/20 हो जाएगा। 6 जो है 2 से कटेगा ऊपर नीचे तो 2 3 अच्छे 3 और नीचे 50 हो जाएगा। 7 और 100 तो कैंसिल नहीं होगा। 8 ऊपर नीचे 4 से कटेगा 4 2 8 और 25 4 100 और 9/100 सेम टू सेम उतर जाएगा, वो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 9 रेशनल नंबर 2 रेशनल नंबर के बीच में ये लिखा गया। तो जो 2 रेशनल नंबर के बीच में लिख दिया गया है ना, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट में जो लाइन लिखा गया है अगर आप इसको चाहते हैं कि हम ग्रेटर लेस के फॉर्म में लिखें तो सबसे लेफ्ट में यहाँ पे लिखना होगा 0 और 0 से जस्ट बड़ा 1/100, उससे जस्ट बड़ा 1/50, जस्ट बड़ा 3/100 और बड़ा 1/24 और बड़ा 1/20, उससे बड़ा 3/50 से बड़ा 7/100, उससे बड़ा 2/25, उससे बड़ा नीचे लिख दे रहे हैं 9/100 और सबसे बड़ा y यानी कि 0.1। ठीक है, दैट्स ऑल। तो आज का काम ये हो गया कि आप सीख चुके हैं कि नंबर लाइन पे नंबर से रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप यह भी सीख चुके हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में 1 या फिर n रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके पहले के वीडियो में आप सीख चुके थे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में सीख रहे थे आप 0.3 बार को कैसे रेशनल नंबर के फॉर्म में
सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस तरह के नंबर्स को, जो कि ना तो टर्मिनेट हो और रिपीट हो, जो टर्मिनेट ना हो बट रिपीट हो, उस तरह के नंबर्स को आप रेशनल फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में लिखना सीख रहे थे और सीख चुके थे। आप अपने बुक से क्वेश्चन करते रहिएगा। 9th का वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया, इसके लिए हमें खेद है। अगले क्लास में आपको सिखाया जाएगा इस 9th क्लास में क्या होता है इरेशनल नंबर, ये सिखाया जाएगा। तो इरेशनल नंबर अभी तक बच्चों जो भी आपने पढ़ा है ये 8 में भी आपने पढ़ा है, रेशनल नंबर के बारे में आपने 8 में भी पढ़ा है। अगले क्लास में सिखाया जाएगा इरेशनल नंबर, जो आपके लिए नया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।